दमिश्क का चोर और एक शहजादी। दमिश्क की गलियां, सीलन भरी पत्थरों वाली सड़कें, कोनों में रखे पुराने लैंप जिनकी लौ हवा से कांपती हुई, और लोगों के चेहरों पर सदियों से ठहरा एक अजीब सा सुकून। लेकिन उसी सुकून में कहीं छुपी हुई थी बेचैनी, क्योंकि उन दिनों दमिश्क में एक नाम था जिसे लोग डर से नहीं दुआ से याद करते थे। दुआ की, या अल्लाह, बस आज की रात उससे हमारी मुलाकात ना हो। उसका नाम था सारी दुनिया में मशहूर रात का साया, ऐसा नेक चोर जो अमीरों से चुरा कर गरीबों के दरवाज़ों पर रख आता था। ना लड़ाई, ना आवाज़, ना कोई सुराग, बस एक एहसास कि किसी ने मदद की बिना एहसान जताए। वो शख्स काले लिबास में, चेहरा ढका हुआ, रात की परछाइयों में ऐसे मिल चुका था जैसे गुनाह और रहस्य की स्याही से बना हुआ कोई किरदार। लोग कहते, अगर यह चोर है तो दुनिया का सबसे रहमदिल चोर है। लेकिन कोई नहीं जानता उसके हाथों में रहमत क्यों थी, और उसके दिल में इतनी बर्फ क्यों। उस रात उसकी नज़र एक हवेली पर जा रुकी, दमिश्क की सबसे आलीशान हवेली, जहाँ रहता था एक वजीर, जालिम सख्त रिश्वतखोर। उसकी दौलत लोगों के आंसुओं की कीमत पर बनी थी। और आज रात का साया उसी हवेली की छत पर था। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे को छूतीं, और दूर कहीं मस्जिद की अजान की बाकी बची हुई लय उसकी रूह में उतर रही थी। मगर उसकी रूह तो कब की बेजान हो चुकी थी, क्योंकि वह सिर्फ चोर नहीं था, वह था अंदर से टूटा हुआ। हवेली का दरवाज़ा क्या, वो तो बंद दिल खोल देता था। कदमों की आवाज़ बरसों की ट्रेनिंग की तरह हवाओं में घुल जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज किस्मत उसकी राह में खड़ी थी, और वह उसे देख नहीं पाया। उसने पहली बार हवेली के एक कमरे से रोने की आवाज़ सुनी। उसे लगा शायद कोई नौकरानी होगी, मगर यह आवाज़ शालीन, मुलायम, इज़्ज़तदार, जैसे किसी दर्द ने तहज़ीब पहन रखी हो। वो दरवाजे के पास रुका, दिल में अनजानी हलचल। ये वो दर्द नहीं था जो उसने गलियों में देखा था, ये कोई गहरा राज था। वहाँ चांदनी में बैठी थी एक लड़की, सर झुकाए, आंखें भीगी हुई, जैसे चांद उसके आंसुओं में अपनी परछाई देख रहा हो। उसकी उम्र शायद 19-20, चेहरा जैसे सूरत में गज़ल लिखी हो, पर आंखों में कहानी दबी हुई। ना शोर, ना शिकायत, बस आंसू खामोशी से गिरते। उसे देखकर वो पहली बार अपना कदम रोक बैठा था। उस चोर ने पहली बार कुछ चुराने से पहले किसी को महसूस किया था। और तभी उस लड़की ने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम छुप क्यों रहे हो, आ जाओ। चोर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चोरी किसी की आवाज़ पहचान सकती है। उसने फुसफुसा कर पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। लड़की धीमे से मुस्कुराई नहीं, बस बोली, खिड़की से हवा अंदर आती है, मगर आज चांदनी रुक गई है, तुमने रोक ली। ये जवाब तेज तलवार से भी गहरा था। और पहली बार वो रात का साया सवालों में था। कई बार जिंदगी हमें गुनाह की तरफ नहीं खींचती, पलट कर खड़ा कर देती है, ताकि हम देख सकें कि हम कितनी दूर चले आए हैं। और शायद आज की रात वह अपने सफ़र की सबसे टर्निंग नाइट पर था। शहजादी ज़िया का राज। कमरे में हल्की रोशनी, चांदनी उसके आंसुओं को चमका रही है। उस चोर ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखा। ये पहली रात थी जब उसने चोरी के इरादे से रखे कदम पछतावे के बोझ से धीमे हो गए। लड़की पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर हैरत नहीं, जैसे वह खुद इंतजार कर रही थी कि कोई आए। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो। लड़की ने सर उठाया, आंसू पोंछे बिना मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो मजबूरी पहनकर आती है, क्योंकि कुछ किस्मतें दुआ से नहीं, किसी और की ख्वाहिश से तय होती हैं। चोर चुप, वो दर्द को शब्दों से नहीं, आंखों से पढ़ना जानता था। लड़की ने अपना नाम बताया, मैं ज़िया हूँ। चोर जैसे उस नाम के अंदर की नरमी महसूस कर गया। ज़िया, रोशनी, नूर। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी बड़ी हवेली में रहते हुए भी दुखी क्यों हो। ज़िया ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, बस मेरा फैसला नहीं। ज़िया वज़ीर की बेटी नहीं, वज़ीर की गिरवी रखी हुई जिम्मेदारी थी। उसके पिता एक अच्छे ताजीर थे, इमामों की इज्जत करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले। लेकिन उन्हें धोखा मिला, साजिश, झूठा इल्ज़ाम और कर्ज के बोझ ने उनकी कमर तोड़ दी। वज़ीर ने कहा था, कर्ज छोड़ देता हूँ अगर तुम्हारी बेटी मेरी। ज़िया ने आंखें बंद की और खामोशी बिखर गई। मैं सौदा नहीं हूँ, मगर आज की दुनिया में लड़कियों को अक्सर खरीद लिया जाता है, बिना पूछे। वो चोर जो अमीरों से चुरा कर गरीबों का पेट भरता था, उसने पहली बार किसी अमीरी की असली कीमत देखी। उसने इधर उधर देखा, कमरा, कपड़े, सोने के गहने, हर चीज़ महंगी थी, पर ज़िया उन्हीं चीज़ों की कैदी थी। ज़िया ने धीरे कहा, तुम चोर हो, लोग बताते हैं शहर में एक साया घूमता है। चोर ने पहली बार मुस्कुरा देने की कोशिश की, हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं। ज़िया ने हल्का सा पूछा, तो बताओ, तुम चीज़ें चुराते हो या फैसले भी। कमरा चुप, बहुत चुप।
जैसे हवा भी अपनी फुसफुसाहट रोक ले। ज़िया फुसफुसाए, अगर तुम सच में कुछ चुराना चाहते हो तो मेरी मजबूरी चुरा ले जाओ। चोर की सांस अटक गई, उसका गला सूख गया। किसी ने उस पर गहना फेंक कर दया नहीं मांगी थी, किसी ने उसके सामने जिंदगी की सबसे भारी चीज रख दी थी, इज्जत का फैसला। चोर ने हकलाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? ज़िया धीमे टूटे हुए लहजे में, मेरी शादी मेरी मर्जी से। और इतना कहकर वो बैठ गई, जैसे हिम्मत वहीं गिरकर टूट गई हो। जिंदगी में कुछ जंगें तलवार से नहीं, सिर्फ आंसुओं से लड़ी जाती हैं, और उनमें जीत हार दोनों की कीमत सिर्फ लड़की चुकाती है। उस चोर ने पहली बार महसूस किया कि चोरी सिर्फ दीवारें फांदना नहीं, कभी कभी सिस्टम फांदना भी होता है। और यहीं इस कहानी की असली चिंगारी जल उठी, क्योंकि उस रात चोर को चोरी नहीं मिशन मिल गया था। चोर का अतीत, ज़िया का सच और पहला वादा। हवेली के कमरे में सन्नाटा, हल्की बारिश की आवाज़, चोर चुप खड़ा। उसकी आंखों में दर्द नहीं तूफान था। एक चोर पहली बार किसी की मजबूरी सुनकर खामोश खड़ा था। ज़िया ने पूछा, तुम हंसे क्यों नहीं? लोग मेरी मजबूरी सुनकर मजाक उड़ाते हैं। चोर ने पहली बार आंखें सीधी करके देखा, उसकी आवाज़ में टूटन थी, क्योंकि मैं मजाक बनने से पहले कई बार मजबूरी रहा हूँ। ज़िया ने हैरत से देखा, उसने पहली दफ़ा महसूस किया, यह आदमी सिर्फ चोर नहीं, जख्मों की किताब है। कहानी यहीं से नहीं शुरू हुई थी। इस चोर की कहानी गरीबी में जन्मी, बेदर्दी में पली और मजबूरी में बगावती हुई थी। उसकी माँ बीमार थी, इलाज चाहिए था, पैसे नहीं, दरबारों के चक्कर लगाए, मस्जिदों के बाहर दुआएं मांगी, और अंत में ये शहर जो नमाज से गूंजता है, मदद के वक्त मुँह खो गया। उस रात वो चोर बना था क्योंकि उसके पास दो रास्ते थे, माँ की जान बचाए या ईमान का दामन पकड़े रहे। और उसने एक गुनाह करके माँ की जिंदगी बचा ली, लेकिन माँ बची कुछ दिन, मगर पछतावा सालों से जिंदा है। ज़िया ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास करने की वजह थी। चोर मुस्कुराया नहीं, वो मुस्कुराना भूल चुका था। गुनाह वजह से भी गुनाह ही रहता है। चोर ने आगे पूछा, और तुम्हारे पास क्या वजह है? ज़िया ने अपने आंसू रोककर कहा, मेरी वजह मेरे खुदा को पता है। उसने आगे नहीं बताया, लेकिन हवा में एक चुप सच्चाई थी। ज़िया किसी और से निकाह चाहती थी, और यह वजीर उसकी रजामंदी की परवाह नहीं करता था। चोर उठकर जाने लगा। ज़िया ने आखिरी बार पुकारा, तुम जा रहे हो? चोर बिना पीछे मुड़े, हाँ, लेकिन अब चोरी करने नहीं। ज़िया ने हैरानी से पूछा, तो किस लिए? चोर रुका सिर्फ एक पल और जवाब दिया, तुम्हारी मजबूरी चुराने। ये कहना आसान था, करना एक जंग। उसके चेहरे पर पहली बार आंसू के साथ हल्की उम्मीद भी थी, जैसे किसी ने उसकी कैदी जिंदगी की जंजीरों पर पहली चोट मारी हो। चोर बाहर निकला, बारिश उसे भिगो रही थी, चेहरे से बहता पानी अलग था या आंसू, ये सिर्फ अल्लाह जानता था। उस रात वह चोर नहीं, किसी की दुआ का जवाब लेकर निकला था। दुनिया में कुछ लोग इबादत से मुकर्रर होते हैं, और कुछ किसी बेबस की पुकार से। उसे नहीं पता था वो ज़िया की मदद करके जीतेगा या मरेगा, लेकिन वह फैसला कर चुका था, इस बार चोरी घर में घुसकर नहीं, समाज की दीवारें तोड़कर होगी। और यह आसान नहीं था, क्योंकि ज़िया का होने वाला निकाह दमिश्क में सिर्फ एक शादी नहीं, सत्ता का सौदा था। किस्मत अक्सर वहाँ से पलटती है जहाँ इंसान उम्मीद छोड़ देता है, और आज किस्मत ने पहली दस्तक दी थी, अल्लाह के नाम से जो दिलों के राज जानता है। अब कहानी अपने सबसे ताकतवर मोड़ पर पहुंचती है, टकराव, सच और ज़िया का मुस्तकबिल। चोर की आंखों में अब डर नहीं था, इरादा था। उसने अपने दिल से एक वादा किया था, और जो वादा आंखों से ज्यादा रूह से निकले, वो मुकद्दर बदल दिया करते हैं। वजीर की हवेली के बाहर वहां पहरा था, सिपाहियों की तादाद बढ़ी हुई, क्योंकि कल रात हवेली में किसी अजनबी की परछाई देखी गई थी, लेकिन जिसे अब लोग चोर कहते थे, वो आज निडर होकर दरवाजे के सामने खड़ा था। एक सिपाही ने घूर कर कहा, किस काम से आए हो? चोर ने धीमी आवाज में कहा, शादी रोकने। सिपाही पहले हंसा, फिर उसे गंभीर होते हुए देखा, और अंदर खबर देने चला गया। वजीर का दरबार। वजीर ने चोर को देखा और मुस्कुराया तंज से, तुम यहाँ जान देने आए हो या तमाशा देखने? चोर सीधा, दृढ़, मैं सवाल पूछने आया हूँ। वजीर हंसा, गरीबों में सवाल होना भी गुनाह है। चोर आगे बढ़ा, मगर बेगुनाह पर हक उससे बड़ा गुनाह है। वजीर के चेहरे का रंग उतर गया, ये कोई आम चोर नहीं था, ये सच बोलने वाला बागी था। वजीर ने गुस्से से कहा, तुम ज़िया के बारे में बोल रहे हो? चोर, अब उसकी आवाज़ में नरमी थी, इज्जत थी। हाँ, और वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह की अमानत है। ज़िया पर्दे के पीछे खड़ी, हर शब्द अपने दिल पर लिख रही थी। वजीर ने अहंकार से कहा, मैंने उसके पिता का कर्ज चुकाया है। चोर, कर्ज के बदले इज्जत नहीं ली जाती, और शादी जबरन नहीं होती, जुल्म होती है। वजीर चिल्लाया, उसे चुनने का हक नहीं। चोर, आंखें चमकी,
हर बेटी को हक है अपने दिल के फैसले का। ज़िया का असल चाहने वाला। वजीर चुप रहा और अचानक दरबार के कोने से एक सिपाही घसीटते हुए एक लड़के को लाया। वो घायल था लेकिन आंखों में यकीन था। वो बोला, उसका हाथ मेरे हाथ में था, किस्मत में तुमने अपनी सियासत लिख दी। चोर चौंक गया। ज़िया की आंखों में पहली बार प्यार की चिंगारी देखी थी उसने। वजीर ने ऐलान किया, आज से ज़िया पर मेरा हक है, किसी के दिल की सुनूंगा ये सोचा भी मत। चोर ने धीरे कहा, दिल अल्लाह देता है, हुक्म तुम कैसे चला सकते हो। वजीर गुस्से में दहाड़ा, सिपाहियों इसे मार डालो, ये शहर का सबसे बदनाम चोर है। सिपाही तलवारें लेकर आगे बढ़े। चोर मुस्कुराया, पहली बार, क्योंकि आज वो चोर बनकर नहीं, मुहाफिज बनकर लड़ रहा था। जुल्म की भीड़ जब हक के एक आदमी से टकराती है तो याद रखना, भीड़ हारती है। चोर घायल होने के बावजूद सबको गिरा चुका था। वजीर कांप रहा था। चोर ने तलवार वजीर के गले पर रखी और धीरे से कहा, मैं इंसाफ चुराने आया हूँ, ये मेरा फैसला है, मेरी रजामंदी यही है। सन्नाटा, सारे कमरे में सन्नाटा, जैसे दीवारों ने भी राहत की सांस ली हो। चोर पीछे हटा और वजीर को आखिरी बात कही, अगर अपनी बेटी के चुनाव का हक मारोगे तो जान लो हर बेटी का एक रक्षक होता है। तुम्हारी इस रात को मैं उम्र भर दुआओं में याद रखूंगी। चोर ने सिर्फ इतना कहा, तुम खुश रहो यही काफ़ी है। वो पल चोर की जिंदगी का पहला हलाल फतह था, एक इंसाफ जो उसने चोरी करके नहीं लड़कर पाया था। दमिश्क की गलियों में फिर वही सुकून छाया था, लेकिन इस बार सुकून के साथ एक सीख, एक बदलाव और एक नई उम्मीद। चोर अब सिर्फ चोर नहीं रहा, उसने अपनी गलियों की परछाइयों को छोड़ दिया था, क्योंकि उसने जाना सबसे बड़ी चोरी किसी का दिल नहीं बल्कि किसी की मजबूरी का इस्तेमाल करना है। ज़िया ने अपने हाथों से यह साबित कर दिया कि इज्जत और रजामंदी का हक सबसे बड़ा हथियार है, और उसने अपने पिता को भी यह सिखाया कि सत्ता और दौलत से कभी किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। चोर ने शहर की गलियों में फिर कदम रखा, लेकिन इस बार राहत और मदद के लिए। हर कदम में तौबा, हर सांस में ईमानी रोशनी। जिन्होंने अपने गुनाहों को समझा और अपने दिल से तौबा की वही सच्चे अमीर हैं। तुम अब वही चोर नहीं रहे। नहीं, अब मैं सिर्फ वो हूँ जो दूसरों की मजबूरी चुराता नहीं बल्कि उनकी राहत लाता है। कहानी हमें यही सिखाती है, तौबा हमेशा किसी भी गुनाह से बड़ी शक्ति है। किसी की मजबूरी या इज्जत का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चाई, हिम्मत और दुआ इंसान को किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती हैं। अक्सर वही लोग जो सबसे ज़्यादा भटकते हैं, वही इंसान सबसे ज़्यादा इंसाफ करना सीखते हैं। और दमिश्क की गलियां अब वही कहानियां सुनाती हैं, जो सिर्फ गुनाह और चोरी की नहीं बल्कि रहमत, तौबा और इंसाफ की भी हैं। कभी किसी की मजबूरी मत चुराओ और कभी तौबा का दरवाज़ा मत बंद करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी आप चाहते हैं अगली बार।